यशोदा मैया काम में लगी, भगवान पीछे के दरवाजे से निकल के भागे और विशाखा के घर पहुंचे। वहां से मक्खन में हाथ डाल दियो और चाटते चाटते आ रहे महाराज। थोड़ी देर के बाद में दूसरी लता के घर में चले गए, वहां पे हाथ डाल दिया, मिश्री को डेला पकड़ ली और खाते खाते आ रहे महाराज। थोड़ी देर के बाद दूसरे के घर में गए, दूध उफन रहा था, गर्म दूध तो ले ना सके तो ढूंढ रहे क्या करे। छीके पे मुरब्बा रखा, मुरब्बा हाथ नहीं आया, भगवान ने लपक के मारा तो छीके सही धड़ाम नीचे। आधा खाया आधा फैलाया, आज का काम हो गया। अब तो भगवान नंद बाबा के पास में रात्रि को सोते समय आए और बड़े गंभीर होकर के बात करने लगे। बाबा माफ करना, एक बात पूछना चाहता हूँ। हमारे गोकुल की गोपियों के घर में इतने सारे पदार्थ हैं खाने के, पर इनके बालक पतले पतले क्यों है? नंद बाबा कहने लगे, छोटी उम्र में बच्चा जब ज्यादा प्रकार के आइटम खाता है तो वो पतला हो जाता है, सूख के लकड़ी हो जाता है, उसके पेट खराब हो जाता है। दूसरा इसका भाव, दूसरा भाव ये है इसका कि भगवान नंद ये कहना चाहते हैं, पुत्र तुम नंद के लाला हो, तुम मुखिया के पुत्र हो ना, पहली बार तुम गए इसलिए सबने तुम्हें आइटम खिलाए अलग अलग, पर वो अपने घर में अपने बच्चन को दूध ना देवे, दही ना देवे, माखन ना देवे। अरे उनके घर में गरीबी है, दो दो चार चार गैया हैं, वो तो मथुरा जामे दूध मक्खन लेके कंस के मार्केट बाजार में वहां से धन लावे, दूध बेच करके अपना घर चलावे, या के ताई बच्चन को दूध ना मिले, या के ताई सबरे पतले पतले हो गए। हम घूमने जाएं, तीर्थ में जाएं, बाजार में जाएं, खेत में जाएं, पर भागवत कहती है हमें कुछ न कुछ नया सीख के आना चाहिए। आपको क्या लगता है भगवान गोविंद खाली खाने के लिए गए थे गोपियों के? उनके घर में क्या कमी है खाने की? खाने के लिए नहीं गए, वो अपने मित्रों को देखने के लिए गए, क्या क्या घर में चल रहा है किसी के। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हर घर में भगवान आते हैं, रोज सुबह 4 बजे हर घर में आते हैं, क्या चल रहा है घर में देख लेते हैं और गुपचुप लिख के चले जाते हैं। सीबीआई की तरह आते हैं, पता नहीं चलने देते, भेष बदल के आते हैं। कभी झाड़ू बन के आ सकते हैं, कभी पोंछा बन के आ सकते हैं, कभी महात्मा, कभी भिखारी बन के आ सकते हैं, और कभी कौवा, कभी कोयल बन के आ सकते हैं, कभी घोड़ा, कभी गधा बन के आ सकते हैं, कभी सब्जी वाला, कभी दूध वाला भी बन के। इसीलिए हमको चाहिए कि भगवान के आने से हर समय हम सावधान रहें, वो कभी भी आ सकते हैं। न उनके आने का ठिकाना न पाने का ठिकाना। यावतम समय गति भूय, समय उनके अधीन है, वो जब 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 चाहे तब प्रकट हो जाए, लोग सोच भी नहीं सकते तब तब वो प्रकट हो जाए। इसीलिए अपने बेडरूम की, अपने भोजनालय की, अपने आंगन की, अपने दरवाजों की, अपने मेन चौखट की हमेशा साफ सफाई रखो। कभी ये मत सोचो कि शाम को आएंगे मेहमान, 2 घंटे पहले कर, ना 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 ना। भगवान और मौत का कोई भी समय फिक्स कभी फिक्स। इसीलिए मरने के लिए भी हमेशा तैयार रहो, सावधान रहो और पूरी तैयारी करो।